आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम कंटिन्यूशन रखेंगे जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था भाई डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, और हल्का सा हमने एक्सेलरेशन के बारे में देखा था। ठीक है, तो भगवान कुछ ऐसा तू चला दे जो इस पेज को लाइक एंड सब्सक्राइब ना करे, उसका डिस्प्ले उड़ा दे। ठीक है, तो भाई डिस्प्ले लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में और इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में। ठीक है, जैसे पहले भी डिस्कस किया था, इस टॉपिक में से 2 क्वेश्चन आते हैं, 4 मार्क्स ईच, पक्के आते हैं, आसान क्वेश्चन आते हैं, होने चाहिए। इसके बाद एक क्लास और लेंगे मोशन की, फिर डीपीपी करेंगे इसकी। ठीक है, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर भी करेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम एक्सेलरेशन। तो भाई साहब, जब हमने पहले पढ़ा था एक्सेलरेशन क्या है, तो बोला था एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का कहते हैं हम एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें 2 लड़ रहे हैं ये। ठीक है, एक हम लेते हैं इसको, एक लड़का है ये रेड में, और ये जो ग्रीन में है ये लड़की है। ठीक है, ये दोनों रेस कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों रेस कर रहे हैं, ये भाग रहे हैं। जैसे ही दूसरा आगे जाता है, जो अगला है उससे तेज जाने की कोशिश करता है, मतलब अगला अपनी स्पीड बढ़ाता है। ठीक है, तो इनमें इसकी स्पीड बढ़ रही है, पहले कुछ थी, फिर अचानक फिर और कुछ होगी। तो जो एक्सेलरेशन होता है ना, एक्सेलरेशन बताता है कि यार किस रफ्तार से ना स्पीड बढ़ रही है। रेट ऑफ चेंज ऑफ जो वेलोसिटी होता है उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, हम स्पीड भी कह सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। बट क्या होता है कि हम वेलोसिटी लेते हैं। ठीक है, जो किताब में देखा जाए तो वेलोसिटी होता है, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होती है, क्योंकि है तो है तो है। तो इसके बाद आते हैं हम एक्सेलरेशन पे। तो भाई हम एक्सेलरेशन का ले सकते हैं, एक्सेलरेशन ले सकते हैं हम। एक्सेलरेशन है हमारा चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब यार चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब क्या होती है, अगर 2 इंस्टेंस की बात करें तो एक इनिशियल होगी, ठीक है, और एक फाइनल होगी। तो फाइनल, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टोटल टाइम टेकन क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन कहलाएगा। यहाँ पे ये जो v है ये हमारी है, क्या कहते हैं, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, ये हमारी है फाइनल वेलोसिटी। और यहाँ पे ये जो u है ये हमारी इनिशियल। ठीक है, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी। तो भाई फाइनल माइनस इनिशियल मतलब फाइनल जो टाइम है ना, टाइम जैसे इसे भी ले लें टी एफ और टी इनिशियल। जैसे हमने स्टार्ट किया भाई 12:30 बजे, हमने टाइम कैलकुलेट करना स्टार्ट किया 12:45 तक। तो हमारी 12:30 बजे क्या स्पीड थी और 12:45 क्या स्पीड थी, मतलब फाइनल टाइम पे क्या स्पीड थी, इनिशियल टाइम पे क्या स्पीड थी। और भाई फाइनल टाइम एंड इनिशियल टाइम, तो क्या होगा ये टी है, और टी को ले लेते हैं हम टी एफ माइनस टी आई। ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल को हम टाइम ले लेते हैं। तो ये कहलाता है हमारा, क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन, कि किस रफ्तार से हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है। और इसकी यूनिट होती है हमारी, जैसे वेलोसिटी यूनिट क्या होती है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो इसकी होती है, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा मीटर, ठीक है, और टाइम होता है हमारा सेकंड में। इसकी यूनिट होती है, तो इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकंड। इसी तरीके से जो हमारा एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन हो गया हमारा, वेलोसिटी इसकी होगी मीटर पर सेकंड अपॉन में टाइम्स एस। तो इसका होगा मीटर पर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। तो ये यूनिट होगी इसकी एक्सेलरेशन की, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हो गया। अब एक्सेलरेशन कैसे कैसे हो सकता है, हमने नॉर्मल बात करी थी यार, एक एवरेज हो सकता है, एक यूनिफॉर्म हो सकता है, इंस्टेंटेनियस हो सकता है। यूनिफॉर्म तो भाई वो सब बोलते हैं जो एक फिक्स्ड रफ्तार से चेंज हो रहा हो। ठीक है, लीनियर ग्राफ, अगर हम वेलोसिटी और टाइम का अगर हम वो बनाए, क्या कहते हैं, ग्राफ बनाए, और ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इसमें जो एक्सेलरेशन है, यहाँ पे वेलोसिटी आ गई, यहाँ टाइम आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो इसे बोल सकते हैं कि यार ये जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, इसमें एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, मतलब इसका स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, इसे बोलते हैं हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
अब दूसरे आगे आ जाते हैं, जो हमें जिस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है वो है हमारा एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे एवरेज। एवरेज क्या होता है? ठीक है, जो हमने पीछे पढ़ा था, एवरेज क्या कहते हैं कि भाई जो टोटल, जो स्टार्टिंग पॉइंट, एक स्टार्टिंग पॉइंट में क्या था, एक फाइनल पॉइंट में गया है, मतलब टोटल जर्नी ले ली हमने, टोटल जर्नी जो है, ठीक है, पूरा हमने कितना ट्रैवल किया है। ठीक है, और स्टार्टिंग के, अब इसमें क्या, अब वही चीज़ है जो पहले बताई थी, इसमें यू को लेते हैं हम इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, फाइनल को लेते हैं हम वी, और टोटल टाइम टेकिंग को लेते हैं हम टी, कि भाई टोटल कितना टाइम लगा जर्नी में। ठीक है, इसको हम उतार रख देते हैं, तो हमारा जो निकल के आता है वो आता है v माइनस यू बाई टी। ये वही है जो पहले बताया हमने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन। बट इसमें क्या होता है, जो यहाँ पे ये जो एक्सेलरेशन एवरेज, इसका मतलब क्या है कि हम ना पूरा का पूरा जर्नी ले रहे हैं, स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट, ठीक है, एक ही ले रहे हैं। अब इसमें आगे आ जाते हैं इंस्टेंटेनियस। और इंस्टेंटेनियस क्या होता है? तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था यार, इंस्टेंटेनियस मतलब क्या होता है कि एट द इंस्टेंट क्या है, मतलब इसमें क्या होता है, जब इसे लिखे हमारे एक्सेलरेशन को, तो हमने पढ़ा था यार क्या होता है, v माइनस यू, ठीक है, और टी एफ माइनस टी इनिशियल। तो यहाँ पे जो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल का जो डिफरेंस है ना, वो लगभग जीरो के बराबर है। ठीक है, इनका जो डिफरेंस है वो लगभग जीरो के बराबर है, बहुत पास में है ये। सोचो, मतलब अगर हमने टी इनिशियल, हमने हमारे पास बहुत ही प्रिसाइस घड़ी है, अगर टी इनिशियल हमारा 0.02 सेकेंड है, ठीक है, और हमारा टी फाइनल है हमारा 0.04 सेकेंड, ठीक है, तो लगभग ये जो डिफरेंस है, ये कह सकते हैं अगर हम रियलिटी में देखें, ठीक है, रियलिटी में अगर चेक करें, तो ये डिस्टेंस केवल, ये टाइम कितना हो गया कि यार खत्म, मतलब बहुत ही छोटा हो गया, इतना छोटा कि यार हम महसूस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसे यूज किया जाता है, इसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। जैसे यार हमें एक्सेलरेशन निकालना हो, इनमें जिन चीज़ों की बहुत तेज़ होती है, जिनका एक्सेलरेशन बहुत तेज़ होता है, उनके लिए यूज होता है। जैसे हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं बुलेट के लिए। ठीक है, बुलेट निकलती है, तो बुलेट की जो वेलोसिटी होती है ना, बहुत जल्दी इंक्रीज होती है। ठीक है, जैसे वो इनिशियल में, अगर उसका टी इनिशियल ले हम 0 सेकेंड, मतलब 0 सेकेंड पे उसकी जो वेलोसिटी थी वो जीरो थी, ठीक है, यू इनिशियल जो है, और टी फाइनल जो है, टी फाइनल सोचो 0.01 सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी होगी लगभग 500 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसकी एकदम से ही स्पीड कितनी बढ़ गई, मतलब 0.01 सेकेंड के अंदर। अगर हम अगर हमें किसी इंस्टेंट पे अगर निकालना हो, तो जो डिफरेंस होता है ना टाइम का, इसलिए बहुत छोटा होता है, इसीलिए से बोला जाता है इंस्टेंटेनियस। इसमें ज़्यादातर ना जो हम पढ़ते हैं 11th क्लास में और 12th क्लास में, जो लिमिट्स और डेरिवेटिव्स, उसके को यूज़ करके हम निकालते हैं ये एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस। ठीक है, क्योंकि टाइम यहाँ जीरो हो जाता है, और जब भी अगर टाइम का अगर हम लेके चलें यार बहुत छोटा है, तो पता है क्या, अगर नीचे जीरो होता है तो नॉट डिफाइंड स्टेट आ जाता है, तो इसीलिए ज़्यादातर इसे लिमिट से हम सॉल्व करते हैं। ये तो हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं यार डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसमें जब हम ये पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में, तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो इसमें एक्सेलरेशन होगा ना, ठीक है, जो एक्सेलरेशन होगा वो ध्यान रखना है कि वो कांस्टेंट होता है। अगर ये कांस्टेंट नहीं है एक्सेलरेशन, ठीक है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो होल्ड नहीं करेंगी। ठीक है, ये होल्ड नहीं करती है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ज़रूरी इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम ये निकालते हैं, ठीक है, तो एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम इसे लगा सकते हैं कहीं पर भी, कैसे भी। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है। और लगभग जितने क्वेश्चन आते हैं उसमें दे रखा होता है कि एक्सेलरेशन इतना है, तो वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट लेके चलते हैं। तो अगर इसमें हमें तीन चार टर्म से पहले बताता हूँ क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम यू लेके चलते हैं, यू को बोलते हैं हम इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, बता चुके हैं आपको। ठीक है, वी होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, ए हमारा जो यूज होता है वो होता है हमारा एक्सेलरेशन के लिए। ठीक है, टी यूज होता है हमारा टाइम के लिए। ठीक है, और हमारा एस यूज होता है हमारा डिस्टेंस के लिए। ठीक है, कि भाई कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, तो ये जो चीज़ें हैं ये यूज होती हैं, इसमें जो टर्म्स हैं जो आएंगी।
ठीक है। तो इसमें क्या क्या यूज़ हो रहा है, u हो रहा है, v हो रहा है, a हो रहा है, t हो रहा है और s हो रहा है। ठीक है, तो इनके कॉम्बिनेशन से बनती है ये। तो सबसे पहले तो हमें क्या करते हैं यार, कभी हम ऐसा ले सकते हैं यार v u, ठीक है, और a और t, इन चारों से एक बनाए, मतलब चार चार कॉम्बिनेशन लेते हैं हम, और उन चार से एक इक्वेशन बनती है। ठीक है, ठीक है, तो चार वेरिएबल से, चार वेरिएबल बोलते हैं, उनसे एक इक्वेशन बनती है। इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें। ठीक है, और इन चार में से क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है कि यार ये तीन दे रखी हैं और एक निकालनी है। ठीक है, तो पहले जो सबसे पहले लेते हैं हम वो आते हैं पेलिकुएशन मोशन। इसमें क्या होता है कि इसमें जो हमने पढ़ रखा है, ठीक है, जैसे पहले निकालते हैं, ड्राइव करते हैं, डेरिवेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। ठीक है, अब t को वहाँ ले जाओ, तो ये बन गया हमारा ए टी बाई वी यू, वी माइनस यू, और तुम्हारा v क्या आ गया, v आ गया हमारा u प्लस ए टी। सिंपल है ये। ठीक है, सिंपल है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी पहली। ठीक है, इसमें कौन कौन से वेरिएबल यूज हुए हैं, v u a और t। ठीक है, v u a और t, कितनी सिंपल है, कितने आराम से होगी। ठीक है, पहली है इसलिए आसान थी। इसमें क्या हो सकता है कि आपको v दे रखा हो, u दे रखा हो, t दे रखा हो, a फाइंड करना हो, या आपको a t u दे रखा हो, v फाइंड करना हो। तो इनमें से क्या होता है कि क्वेश्चंस में तीन दे रखे होते हैं हमें वेरिएबल, तीन वेरिएबल जो होते हैं वो गिवन होते हैं, इनकी उनकी वैल्यू गिवन होती है, और एक जो होता है वो हमें फाइंड करना होता है। ठीक है, टोटल पाँच होते हैं, क्या हो रहा है ये, टोटल पाँच होते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। अब सेकंड पे आते हैं। अब हमें पता है कि यार जो डिस्टेंस होता है, जो कैसे बंद होगा ये, ठीक है, जो डिस्टेंस होता है, जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है हमारे, वो इक्वल होता है हमारे क्या कहते हैं, वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी या इनटू टाइम। ठीक है, ये होता है हमारा वेलोसिटी इनटू टाइम। अब जब हम बात करते हैं, ये जो होता है, ये जब पूरे की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो ये यूज़ होता है, ये यूज़ होती है एवरेज। ठीक है, एवरेज यूज़ होती है, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, ये यूज़ होती है हमारी एवरेज। जब हम पूरे की बात करते हैं, लमसम की बात करते हैं, तो लमसम की बात होती है, हमने जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, जब एवरेज की बात करते हैं पूरे की, ठीक है, जब एवरेज की बात करते हैं तो होती है v प्लस यू। ठीक है, इनिशियल प्लस फाइनल, इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन में टू। ठीक है, ये बटन दब जाती है बार बार। तो v प्लस यू बाई टू, ये होती है हमारी एवरेज वेलोसिटी, v प्लस यू बाई बाई टू। ठीक है, और फिर टाइम, टाइम ले लेंगे पीछे से। ठीक है, हाँ ये क्या चल रहा है, बंद हो जा भाई, ऐसे होता है ये। तो हम इसकी बात कर लेते हैं। तो हमारा एस क्या हो गया, एस हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी, तो v प्लस यू बाई टू। ठीक है, इनटू टाइम। अब जब हमने पीछे वाला जो ड्राइव किया था उसमें क्या था कि हमारा जो एक्सेलरेशन था, जो था v इक्वल टू v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, और यहाँ से हम t निकालें तो t आ जाता है हमारा v माइनस यू बाई ए। ठीक है, ये t आ गया, t की वैल्यू में पुट कर देंगे हम। ठीक है, तो ये आ गया v माइनस यू बाई ए। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब ये बन गया हमारा a प्लस बी, ए माइनस बी का बन गया, तो ये हो गया हमारा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, और ये 2a हो गया, इक्वल टू क्या है ये, इक्वल टू है एस ये। तो हमारा इससे फॉर्मूला बन गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, बड़ी गंदी राइटिंग है, सेंड कर लो, समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा बोल देना, दोबारा भी करवा देंगे। तो हमने क्या किया है, तो सबसे पहले ये जो एस है, एस क्या होता है हमारा, डिस्टेंस होता है वेलोसिटी टू टाइम, पिछली क्लास से पढ़ा था हमने। यहाँ पे जो वेलोसिटी ले रहे हैं एवरेज ले रहे हैं, क्योंकि हम पूरे का डिस्टेंस होगा तो भाई पूरे उसने टाइम में ट्रेवल किया होगा। ठीक है, तो पूरे टाइम की वेलोसिटी आएगी जो एवरेज होगी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, वी प्लस यू बाई टू, ये हमने पुट कर दिया यहाँ पे। और टाइम क्या होता है हमारा, टाइम हमने
जो पहली इक्वेशन था उससे ले लिया, v माइनस यू बाई ए, पुट कर दिया, ये आ गया, इजी पीसी। आगे चलते हैं थर्ड। थर्ड में हम यही अपनाएंगे, ठीक है। तो जो हमारा s होता है, देखो वैल्यू पुट करनी है, आसानी से हो जाएगा। जो डिस्टेंस होता है वो होता है हमारा, क्या कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, और इनटू टाइम, अभी पढ़ा था, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है हमारा, v प्लस यू बाई टू इंटू टी, ठीक है। और v होता है हमारा u प्लस ए टी प्लस वी बाई टू इंटू टी, एस के बराबर है। तो भाई इसे खोल देंगे, क्या हो गया ये u प्लस ए टी, ये u हो गया ना, v की वैल्यू डाली हमने, तो ये हो गया हमारा 2u प्लस ए टी, यू है भाई ये, 2u प्लस ए टी बाई टू इंटू टी, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या निकल गया ये 2u बाई टू यू इंटू टी यू टी, और ये 80 बाई टू इंटू टी प्लस 80 स्क्वायर बाई टू, तो क्या निकला ये निकला हमारा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ठीक है। ये तीसरी डेरिवेशन होगी। अब ये देखें सेकंड वाली इक्वेशन में, तो सेकंड वाली इक्वेशन कौन कौन सी वेरिएबल हैं, इसमें है वी यू ए एस, ठीक है, इसमें टाइम नहीं है, ये विदाउट टाइम है, ठीक है। और पहली वाली में अगर देखें तो पहली वाली में क्या नहीं था, यहाँ पे हमारा एस नहीं है, ठीक है। मतलब इसमें जब हम बात करें सारी वेरिएबल की, वी यू ए टी एस, इसमें एस नहीं है, बाकी चारों हैं, ठीक है। इसकी बात करें तो वी यू ए टी एस, ठीक है, इसमें हमारा क्या नहीं है, इसमें हमारा टाइम नहीं है, ठीक है। और इसकी बात करें तो इसमें क्या क्या है, हमारा एस है, और क्या कहते हैं यू है, टी है, ए है, इसमें हमारा वी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे निकाल सकते हैं। एक चौथी एक्स्ट्रा कराते हैं जो सिलेबस में तो शायद होती है, बट ये ज़्यादातर ना एग्जाम्स में आती है, ठीक है। एग्जाम से भी भाई क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई nth सेकंड में, ठीक है, nth सेकंड में पार्टिकल कितना ट्रेवल किया। तो कुछ नहीं करना हमें, ठीक है, हमें पता है एस का फॉर्मूला क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, यही होगा। और क्या कहते हैं, और और ये हो गया हमारा nth सेकंड में, ठीक है। और ये nth प्लस वन सेकंड में क्या हो जाएगा, ये है हमारे t, मतलब t सेकंड्स पे, और ये t प्लस वन, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा u t प्लस वन प्लस हाफ ए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, और t प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा यू टी प्लस यू, ठीक है, खुल दिया ये, प्लस हाफ टी प्लस वन का टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस वन, तो ये आया बना हमारा यू टी प्लस यू प्लस हाफ, ए बाहर है, ठीक है, तो हाफ ए टी स्क्वायर प्लस टू ए टी प्लस वन। हमें फाइंड करना तो क्या कर देंगे हम, एस एन प्लस वन में से एस एन माइनस कर देंगे। तो भाई मतलब एस एन प्लस सेकेंड में, मतलब एस एन प्लस वन सेकेंड में कितना ट्रेवल करेगा वो करेगा, माइनस कर देंगे। तो भाई यू टी से यू टी कट गया, ठीक है, ये कट गया, तो ये u बचा एक u, और ये हाफ ए टी स्क्वायर, टू ए टी माइनस वन, ठीक है, तो ये ए टी स्क्वायर कट जाएगा ये, तो ये बचेगा हमारा, ये टू से टू कट गया, ये आ गया ए टी, ठीक है, टू ए टी बाई टू, ठीक है, तो ए टी आ गया, और ये वन, ठीक है, वन बाई टू प्लस हाफ, ठीक है, इसे कैसे भी ले सकते हो, तो ये सॉरी बढ़ा लेना चाहिए था, तो n सेकंड में इतना ट्रैवल करेगा, ठीक है, आसान है, काफ़ी आसान है। तो भाई बस ख़त्म हो गया ये तो आज के लिए इतना करते हैं, अगली क्लास में एक चीज़ और करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया आज, और तुम्हारा क्या क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, और एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। जो बच गया होगा अगली क्लास में वो भी कर लेंगे, और फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स कर लेंगे जैसे जैसे होना है। और आज के लिए बात फ़िलहाल इतना ही करते हैं, ठीक है। दोबारा कहता हूँ, ऊपर वाले सुन लें मेरी,
जो इस पेज को लाइक एंड सब्सक्राइब ना करे उसका डिस्प्ले टूट जाए। ठीक है, करना, पूरी वीडियो देखो। बाय।